नीट पेपर लीक मामले में इन दिनों एक ही शोर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। अभिजीत दीपिके हो, कांग्रेस जनता पार्टी हो या कोई और, किसी ने एक सुर में छेड़ा और हम सब भावुक होकर बिना कुछ सोचे समझे रेस पर दौड़ पड़े। सबसे पहले मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि जंतर मंतर पर जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम की वजह से पीटे गए हैं, प्रताड़ित हुए हैं और परेशान हो रहे हैं, उनके साथ मेरी पूरी संवेदना है। लेकिन उन छात्रों की आड़ में जो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जो डिमांड वो आपको बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, इस्तीफा देने से सिस्टम की कोई सफाई नहीं होती। इससे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होता है। कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील हो सकता है। एक पार्टी या पार्टियों का संगठन अपना राजनीतिक बदला पूरा भी कर लेता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक चेहरे को हटाकर दूसरे को कुर्सी पर बिठा देगी और आप फिर से उसी सड़े सिस्टम के भरोसे छोड़ दिए जाएंगे। मंत्री बदल जाएगा, लेकिन पेपर छापने वाली वो प्राइवेट प्रेस वही रहेगी। पेपर को सेंटर तक ले जाने वाले वो ठेकेदार वही रहेंगे और परीक्षा केंद्रों में बैठे वो भ्रष्ट अधिकारी वही रहेंगे। तो बीमारी का इलाज कहां हुआ? असली मुद्दा यह है कि जिस माफिया ने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया इन पेपर्स को लीक करके, क्या इस इस्तीफे से उसकी कमर टूट जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या मुन्ना भाई और सॉल्वर गैंग काम करना बंद कर देगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपकी और हमारी डिमांड इस्तीफा नहीं, बल्कि सिस्टम की सर्जरी होना चाहिए। भावनाओं में बहकर राजनीतिक मोहरा मत बनिए। आपकी डिमांड बहुत स्पष्ट और सख्त होनी चाहिए। आपको सरकार से ये 4 डिमांड्स रखनी चाहिए। पहली, नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 तुरंत प्रभाव से जमीन पर लागू हो। पेपर लीक करने वाले गिरोह को 10 साल की कड़ी सजा मिले और 1 करोड़ का जुर्माना उनके घर को कुर्क करके वसूला जाए। दूसरी डिमांड, एनटीए का पूरी तरह से पुनर्गठन हो। प्राइवेट कंपनियों और ठेकेदारों को परीक्षा प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा जाए। सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास होना चाहिए। तीसरी डिमांड, 25 लाख बच्चों का भविष्य एक दिन की परीक्षा पर निर्भर ना रहे। नीट की परीक्षा साल में 2 बार होनी चाहिए ताकि बच्चों पर से दबाव कम हो और माफिया का एकाधिकार टूटे। चौथी और सबसे अहम डिमांड, पेपरों को बक्सों में भरकर ट्रकों से भेजना बंद करना चाहिए। चीन और जापान की तर्ज पर पेपर को 256 बिट इंक्रिप्शन के साथ डिजिटल रूप से केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए, जो परीक्षा शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले ही अनलॉक हो। अब ये 4 डिमांड्स आप सरकार के पास रखिए। मेरी गारंटी है कि कोई पेपर कभी लीक नहीं होगा। और अब एक बहुत गहरी बात समझिए, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप उस पर दबाव बनाकर ये सारे सुधार करवा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सरकार बदलकर या सारी पार्टियों के उस गठबंधन को लाकर आप नियम बदल लेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। गठबंधन की सरकारों में जब सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होती हैं, तो किसी एक पार्टी के दबाव से कोई कड़े नियम नहीं बन पाते। आप घूम फिरकर फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, उसी भ्रष्ट लोकतंत्र में जो आज भी मौजूद है अपने सरकारी नियमों के तौर पे। तो फिर रास्ता क्या है? आज आप इस सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली में धरना देकर दूसरों का मोहरा बनने से काम नहीं चलेगा। दबाव बनाने का असली तरीका आपके अपने घर से शुरू होता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, आप पंजाब के हो, आप देश के किसी भी प्रदेश के हो, आपकी असली जवाबदेही आपके क्षेत्रीय सांसद की है। ये बात अलग है कि आपने मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया होगा, लेकिन ईवीएम का बटन दबाकर आपने चुना अपने यहाँ के सांसद को ही है। तो सीधे अपने सांसद के पास जाइए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलिए कि ये हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर आपने संसद में हमारी ये 4 पक्की डिमांड्स नहीं उठाई, अगर ये सिस्टम साफ नहीं करवाया, तो अगली बार वोट मांगने मेरे दरवाजे मत आना। आप बोल के देखिए, जिस दिन आपके क्षेत्र के सांसद पर ये खौफ और ये दबाव पड़ेगा, सरकार पर अपने आप दबाव बनेगा और नीतियां बदली जाएंगी। दूसरों का राजनीतिक मोहरा मत बनिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपना दबाव खुद बनाइए। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को हर छात्र, हर अभिभावक तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपनी असली ताकत से अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकें। और आपका कोई सुझाव या आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड बात हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।